ऑनर एंड लेबर। आज का जो थीम है शिक्षा का वो है स्वामी या मजदूर, ऑनर और लेबर। क्या है, मजदूर है कि स्वामी है? आज का थीम है ये। मेरे साथ निकाले आप यूहन्ना की किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10, 11 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे इसे हम। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहां। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। ये मजदूर की खूबी है। पैसे लेकर काम करने वाले का ये नेचर है। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वह यानी कि मजदूर वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। दो व्यक्ति है यहां पे। हम दोनों स्वभाव के, दोनों कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे। स्वामी कौन है और उसे कैसा होना चाहिए, मजदूर कौन है और वो कैसा होता है। क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों से होगी। व्यक्ति की पहचान, इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, कपड़ों से कभी नहीं होती। उसके कैरेक्टर से होती है, उसके एटीट्यूड से होती है, उसकी डीलिंग से होती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हो सकता है कि हमने कपड़े बहुत अच्छे पहने लेकिन हम अंदर से ज्यादा अच्छे नहीं है। हो सकता है कि हमारे कपड़े मैले कुचैले हैं लेकिन हम अंदर से उतनी ज्यादा ब्राइट, उतनी ज्यादा साफ है। जो व्यक्ति आपके साथ ज्यादा प्रेम से बात करता है, जरूरी नहीं है कि ये वास्तव में आपसे प्रेम रखता है। लल्लू पंतों की बातें समझते हो आप? जो आदमी ज्यादा आपसे हाथ मिलाता है, आपको ज्यादा गले से लगाता हो, ब्रदर माय डियर लविंग ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भी ऐसा ही हो आपके लिए। कोई बात नहीं, अभी तो पहली मुलाकात है, पहचान लेंगे इसे धीरे धीरे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत उत्तम बात बता रहे हैं सारे जगत के लोगों को, कलीसिया को भी, और ये बात कलीसिया से बाहर के लोगों के लिए भी है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को चरवाहा चाहिए, शेफर्ड, मतलब कि रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर हर एक व्यक्ति को चाहिए। और दुनिया में हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक इंडिविजुअल पर्सनल चरवाहा है। किसी भी जाति, समाज, समूह, कुल गोत्र का व्यक्ति हो, सबके पास अपने चरवाहे हैं। सबने अपने अपने घरों में अपने चरवाहे रख रखे। सबने अपने अपने चरवाहे अपने घरों में रखे हैं। मेरा भी एक चरवाहा है, मैंने भी रख रखा है अपने लिए, प्रभु यीशु मसीह। मेरे चरवाहे का नाम क्या है? यीशु। वो मेरे लिए, मेरी रक्षा करने के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं इस संसार में, सबके पास इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना प्रोटेक्शन के नहीं है। कोई भी व्यक्ति शेफर्डलेस नहीं है। हर एक के पास अपना चरवाहा है। हर एक ने अपनी आस्था कहीं ना कहीं रखी हुई है। हर एक ने अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को देख रखा है। ये मुझे छुड़ा लेगा, ये मुझे बचा लेगा, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी सहायता करेगा। ऐसे ही मेरे पास भी एक चरवाहा है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मेरा अपना पर्सनल इंडिविजुअल चरवाहा। संसार के हर व्यक्ति के पास चरवाहा है। मेरे हम कई शब्दों को आप समझ जाएंगे, मैं सोचता हूं।
हर एक के पास है, मेरे पास भी है। चलो मिलान करते हैं उसके चरवाहे से मेरे चरवाहे का। आपके पास भी 500 का नोट है, मेरे पास भी। चलो मिलाते हैं, देखते हैं नकली और असली किसका है। आप नहीं मिलाना चाहते कि क्यों? आपको डर है कि आपका नकली है नोट? मैं मिलाना चाहता हूं। आई हैव कॉन्फिडेंस। मेरे नोट पर, मेरे शेफर्ड पर मेरा पूर्ण भरोसा है। संसार के सब लोगों के पास चरवाहे हैं जो उनकी चरवाही करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं। अब इन चरवाहों में सच्चा चरवाहा और बस केवल चरवाहा, दोनों का मिलान करना है, दोनों को देखना है। और पेड़ की पहचान, पेड़ की पहचान उसके फलों से हो जाएगी। असली और नकली चरवाहे की पहचान उनके एटीट्यूड से होगी, कैरेक्टर से होगी, उनकी डीलिंग से हो जाएगी, उनकी डीलिंग से हो जाएगी। सबके पास चरवाहे हैं, आपके पड़ोसियों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास और आपके पास भी। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात की गहराई को। यीशु ने कहा 11 पद, अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है, उसके कई गुण होते हैं। अच्छा और सच्चा चरवाहा सबसे पहले अलर्ट रहता है, चौकस। वो जागरूक रहता है, जागता हुआ, चौकन्ना रहता है वो अपने लिए, है ना? अपने लिए नहीं चौकन्ना रहता, वो अपनी भेड़ों के लिए चौकन्ना रहता है। वो अपने लिए अलर्ट नहीं रहता, वो अपनी भेड़ों के लिए अलर्ट रहता है। और मजदूर अपने लिए अलर्ट रहता है। जैसे ही भेड़िया दिखाई देगा सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा। और मजदूर जो किसी बिना पर काम करता है, किसी ठहराई गई चीज पर काम करता है, वो अपने लिए चौकस रहता, अपने लिए चौकन्ना रहता, अपने लिए अलर्ट रहता। जैसे भेड़िए को देखता, भेड़ों की तरफ बढ़ते हुए, सबसे पहले कौन भागता है? ये मजदूर भाग जाता है। ये भी चौकन्ना है, ये भी होशियार है, ये भी अलर्ट है। किसके लिए? अपने लिए। जैसे ही तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, सबसे पहले दीवार कूद के भाग जाऊंगा मैं। भेड़ों का क्या होगा? वो अपने आप संभाल लेंगे, उनका क्या होगा। बहुत सारे लोगों के पास चरवाहा है, सैकड़ों के पास, असंख्य लोगों के पास अपने अपने चरवाहे हैं। लेकिन जब उन लोगों पर किसी प्रकार से कोई तकलीफ, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो डार्कनेस की हो, अंधकार की दुष्ट आत्माएं, जब लोगों पर कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई असफलता, किसी प्रकार का कोई भी आक्रमण होता है, वहां सही पहचान हो जाएगी किसका चरवाहे के साथ है या नहीं। सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान कब होती है? सुख में, जब हमारे घर में दावतें चल रही हो और वो आए और अपने हाथ झूठे करता रहे, हम उसके हाथ धुलाते रहे। अच्छे मित्र की पहचान ऐसा होती है, दुख में होती है। सच्चे और अच्छे वफादार मित्र की पहचान कायम होती है, दुख में होगी, कष्ट में होगी, जब आप तकलीफ में होंगे। कौन आपके साथ खड़ा रहा? कौन उस वक्त आपका हाथ थामे हुए था? किसने आपको गिरने नहीं दिया? किसने आपको सही सलाह दी थी उस वक्त पर? इन बातों से पता लग जाएगा कि ये अच्छा चरवाहा है। बारह और 13वां पद, मजदूर जो ना अच्छा चरवाहा है और ना भेड़ों का
कि दो बड़ी खूबियां हैं। अगर ठहराई गई चीज पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास अपने चरवाहे हैं, वो पहले ठहरा देते हैं कि देखो 11 दिन के बाद ये लूंगा, ठीक है, 21 दिन के बाद ये ले लूंगा, और नहीं दोगे तो फिर तुम्हें भी ले लूंगा। ये मजदूर है, पहले मजदूरी ठहरा देगा आपसे कि मेरे लिए ये कर दो, कि ठीक है फिर आपको ये करना पड़ेगा। ये मजदूर है जो आपसे डीलिंग कर रहा है कि हमें यहां से निकालो तकलीफ में से, कि ठीक है ये देना पड़ेगा तुम्हें। ये भी चरवाहा है जो पहले प्रोजेक्ट पास करवा लेता है, जो पहले अपना बिल पास करवा लेगा, क्या दोगे, ये भी चरवाहा है लोगों के पास ऐसे चरवाहे। बारह और 13 पर मजदूर जो ना अच्छा चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, वह भेड़िए को आके देख भेड़ों को छोड़कर बहुत सारी ऐसी तितर बितर भेड़ें आती हैं हमारे पास। बहुत सारी ऐसी तितर बितर भेड़ें हैं जो अपने चरवाहों पर विश्वास रखे हुए थी। उन्होंने जब नहीं बचाया, नहीं संभाला, तो बेचारी भटकते हुए डोलते डालते कहां आई। अब वो चरवाहा बदल रही है। अब वो क्या कर रही है? चरवाहा बदल रही है। तितर बितर भेड़े आएंगी सही पॉइंट पर, हमें छुड़ाओ, हमें क्या कर लो, छुड़ा लो, क्योंकि भाड़ने वाला हमारे पीछे पड़ गया है। तुम्हारा चरवाहा कहां? कि सबसे पहले तो वही भागा जिस पर उनका विश्वास था। वो चीजें देखती रह जाती हैं, दुख तकलीफ लोग बीमारियां लोगों को रगड़ते रहते हैं, कुचलते रहते हैं, मसलते रहते हैं, और उनके चरवाहे चुपचाप मुख दर्शक होकर के खड़े रहते हैं। भेड़िया घर में घुस गया और पूरे परिवार को उसने बिस्तर से लगा दिया। चरवाहा कहाँ है इस घर का जिसको तुमने अपॉइंट कर रखा था कि ये हमारा ये काम करेगा? हमने इसको गेट के पास इसीलिए रख रखा है, हमने इसको अपने घर के अंदर इसीलिए रख रखा है कि ये हमारी चौकसी करेगा, हमारी देखभाल करेगा, तब जब हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे होंगे भाड़ने वाले के, तितर बितर करने वाले। अगर आप अपना बॉडी गार्ड लेके घूम रहे हैं तो क्यों? जब आप पर आक्रमण होने लगे तो सबसे पहले वो भाग जाए। उसका फर्ज बनता है सबसे पहले आके आपके सामने खड़ा हो जाए। सैकड़ों ऐसे लोगों से मिलता हूँ उनके घरों में अपने चरवाहे, और जब मैं उनकी बात सुनता हूँ तो मैं अपने चरवाहे को कहता हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है आपके ऊपर। जब मैं उनके चरवाहे से अपने चरवाहे का मिलान करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आप पर घमंड रखता हूं। आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं ठहराया, कभी आपकी मेरी कोई बात नहीं हुई, कभी भी आपकी मेरी किसी चीज पर कोई गिरी नहीं हुई। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी अनुभव हो गए ऐसे सच्चे और अच्छे चरवाहे के, झूठे और धोखेबाज चरवाहे के। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है। जब मैं इस सच्चे और अच्छे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तब मेरे पास भी झूठे धोखेबाज चरवाहे थे। और हमारे घर की एक परिस्थिति ऐसी थी जिसे मेरे घर के सभी लोग जानते हैं। जब वो इविल स्पिरिट हमारे घर में आक्रमण करती थी तो जिनको हमने घर में रख रखा था वो सारे लाइन से खड़े होकर चुपचाप उसको देखते रहते थे। तो उन्होंने खुद बताया हमें कि हम नहीं रोक पाते हैं इसे जब ये आता है। और हम छोटे छोटे भाई बहन रोते रहते थे अपने घर में उस स्थिति को देख के। पता नहीं किस किस को नहीं लाया गया हमारे घर में। तो कभी हमारे मन से भी आवाज आती होगी यार कौन कहां मिलेगा ऐसा व्यक्ति तो हमें इसे छुड़ा दे। उस
समय तक प्रभु यीशु मसीह हमें मिले नहीं और हमारे घर का छुटकारा हुआ नहीं। जब तक यीशु मसीह हमें मिले नहीं, हमारे घर का छुटकारा हुआ नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आ गए कई सालों के बाद, मेरी माँ भी विश्वास में आई, तो फिर मेरी माँ ही उसका सामना करने लगी और वो भागने लगा। कम से कम भी उसका झटका हमने अपने घर में 35-40 साल देखा है, हाफ सेंचुरी मान लो। जब से मेरी माँ घर में दुआ करने लगी है, अब वो कभी कभी फोन करके बता देते कि वो आता है और गेट के बाहर ही खड़ा रहता है, घुस नहीं पाता घर के अंदर, और जिस व्यक्ति को छूटा था उसे भी नहीं छू पाता है। और अब उसने घर में आना बंद कर दिया। हमारे पास एक्सपीरियंस है चरवाहे का। कभी भी आप पूछ सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे, मैं अपने घर की बात आपको बताने को तैयार हूं। हमने देखा है उन पालतू चरवाहों को घर से भागते हुए, जो पहले ही ठहरा दिया करते थे ये वाला सीजन शुरू हो रहा है, ये चाहिए, ये सीजन शुरू हो जाएगा, वो चाहिए, अब ये वाले दिन शुरू हो रहे हैं, ये चाहिए, ठीक है, नो, प्रोटेक्शन कहाँ है? हमारी प्रोटेक्शन तब भी उनके पास ये थे। वो चरवाहे ये भेड़िए को आता हुआ देख करके सबसे पहले अपना प्राण, अपनी जान लेके भागते थे। आपको सैकड़ों मिल जाएंगे वो लोग जो आज भी सच्चे चरवाहे के पास नहीं है, जो अच्छे चरवाहे के पास नहीं है। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक ऐसे चरवाहे की खोज में है जो उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, जो उनके प्राण के बदले में अपना प्राण दे दे। आज भी लोग चाहते हैं ऐसा। अगर आपके और मेरे पास ऐसा अंगरक्षक नहीं है जो हमारे गेट पर बिल्कुल तैनात खड़ा रहता है, अगर आपके घरों में आपके पास ऐसा वॉचमैन है जिसे आपने सैकड़ों बार सोते देखा है, तो क्यों उस पर रिस्क रखना, क्यों उसको वहीं रहने देना और रिस्क लेना अपनी जान और माल का। अगर किसी घर में जहां किसी ने किसी प्रकार का कोई बॉडीगार्ड, कोई अंगरक्षक, कोई वॉचमैन ठहराया है अपने बंगले के लिए, और घर में चोरी हो जाए या हत्या हो जाए, तो सबसे पहला सवाल इन्वेस्टिगेशन में किससे किया जाएगा? उस गेटकीपर से, वॉचमैन से कि तुम कहां थे, तुम कहां थे उस वक्त। कायदा भी बनता है, कायदा भी बनता है पहला सवाल तुझसे करना कि तुम कहां थे उस वक्त, क्योंकि तुम्हें हमने इसीलिए रखा था कि कोई दूसरी बात, कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी चीज हमारे घर में प्रवेश ना करे। अगर तुम्हारे रहते हुए ऐसा हुआ है तो सबसे पहले हमें किसे बदलना चाहिए? पहले इसको बदल लेना चाहिए, तुम यहां से जाओ। हमने तो बदल दिया, हमने तो निकाल मारा सबको भी वहां से। अगर तुम असफल हो चुके हो तो हम तुम्हारा क्यों भरोसा करें? तुम्हारे रहते हुए कि हम सफर कर रहे हैं, तुम्हारे होते हुए कि हम दिक्कत में हैं, तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे देखते हुए, तुम्हारे सुनते हुए कि हम तकलीफ में हैं, तो हमें तुमसे क्या काम है? हमें तुमसे क्या काम? मजदूर जो काम करने से पहले मजदूरी ठहरा लेता है, काम करने के बाद ले लेता है। इसमें वफादारी, इसमें ईमानदारी कभी नहीं पाई जाएगी। यह आपके साथ तब तक काम करेगा जब तक इसको इसका मेहनताना मिलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह 13 पर वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है। स्वामी अगर मेरी किसी चीज पर मान लीजिए इसलिए मेरा घर है नहीं,
भविष्य में है। मेरा घर है, मैंने उसको किराए पे दे दिया किसी व्यक्ति को, और दूसरा कोई उससे ज्यादा दबंग व्यक्ति आकर के वहां उस घर पर आक्रमण करने लगे कि घर मेरा, मैं देख लूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सबसे पहले इस घर को छोड़ के कौन भागेगा? ये किराएदार। और जैसे मुझे खबर मिलेगी कि ऐसा हो रहा है तो मैं कहां जाऊंगा? मैं घर में जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उसका मालिक हूं, मैं उसका स्वामी हूं। मैं उसकी धमकियों से नहीं डरूंगा, मैं उसके दहाड़ने से, उसके चीखने और चिल्लाने से, मैं उसकी ताकत से नहीं डरूंगा, क्योंकि घर मेरा है और मैं उसको लेकर के रहूंगा। मैं उसे लेकर के रहूंगा। ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा हक बनता है। वो व्यक्ति निश्चय भाग जाएगा सामान जिसका नहीं होगा, और जिसका होगा वो ठहरा रहेगा। पिछले दिनों 3-4 महीने पहले मेरी एक ऐसे परिवार से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि ये दुष्ट आत्मा ये करेगी, यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैंने उसको बोला कि ये बोल देना उसको जाकर के हम यहीं रहेंगे बस, क्योंकि घर हमारा है। और तेरे इस अवैध कब्जे को अब तक तो नहीं तोड़ने आया था कोई, लेकिन अब आ गया है। घर हमारा बनाया इन लोगों ने, और तू ये कहती है कि मैं यहां रहूंगी, इसमें किसी को रहने नहीं दूंगी, घर मेरा है। कई लोगों ने उनको सलाह दी, बेच दो इसे, चले जाओ यहां से कहीं। हमारे पास भी आई वो वाली बात, क्या आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मत बेचो इसे, क्यों बेचना? अगर किसी और कारण से, किसी और वजह से, किसी और खामी के कारण से इसको बेचना चाहते हो तो आप इसके ऑनर बेच सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से, आप इसी वजह से इस मकान को तब बेच, जब तक आपने मुझे नहीं बुलाया था। अब आपने मुझे बुला लिया है, अब मत बेचो इसे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ कौन सा चरवाहा आया है। मैं जानता हूं अपने वाले चरवाहे को जो मुझे छुड़ा सकता है। यदि इसने, तूने अपना चरवाहा इसको बना लिया तो तेरे घर से भी इस भेड़िए को खदेड़ मारेगा, क्योंकि इस चरवाहे ने सैकड़ों तितर बितर भेड़ों को आश्रय दिया है। इस चरवाहे ने असंख्य तितर बितर भेड़ों को संभाला है, उनको जिन्हें भेड़िए काटते रहे, चीरते रहे, तितर बितर करते रहे, ये उनको आश्रय देता रहा। जैसे आज आप और मैं यहाँ, जैसे हम यहाँ पर मजदूर पैसे के लिए काम करेगा, साहब मिलेगा तो आपके साथ रहेगा, और नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं, हमारा यीशु ऐसा। आपको आपके पड़ोस में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके साथ काम करने वालों में सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास अपने चरवाहे हैं, लेकिन चरवाहे के बावजूद भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष में। भजन संहिता 23 अध्याय 23 वर्ष 1, भजन 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशल, चारों तरह से परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, चहुमुखी आशीष देगा। मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। हाँ, ऐसे दिन आएंगे। पद 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, हाँ अंधकार के दिन आएंगे, जहां हर प्रकार का नेटवर्क फेल हो जाता है, आपके मोबाइल भी फेल हो जाते हैं, आपका इंटरनेट भी फेल हो जाता है,
सारे कनेक्शन, आपका जीपीएस ये भी फेल हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का जीपीएस कभी फेल नहीं होता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के चलूं। कुछ लोग किसी बिल्डिंग की, किसी मॉल की या किसी हॉस्पिटल की निचली स्तर में होते हैं और उनके पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उनको हर बार फोन अटेंड करने के लिए सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह आपको वही देख सकता है। ये आपके चरवाहे की खासियत है। ये आपके चरवाहे का नेटवर्क है जो कभी भी आपसे कट नहीं होगा। ये आपके चरवाहे का फैलाया हुआ नेटवर्क है आपके लिए। हर प्रकार का कांटेक्ट, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट फेक हो सकता है। चाहे मुझे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के जाना पड़े तो भी पानी से क्यों? वजह क्या है? क्योंकि तू मेरे, क्योंकि मेरा चरवाहा निरंतर मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। और जब ये तकलीफें मुझ पर आती है तो कभी भी मुझे छोड़कर भागता, बल्कि क्या लिखा है यहाँ पर 10 अध्याय में, वापस जाएंगे हम लोग यूहन्ना की इंजील में। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे। ये वो चरवाहा है, जैसे ही भेड़िए को आते हुए देखता है, दबे पांव इस सामने आके खड़ा हो जाता है भेड़िए। दरवाजा खुला नहीं है। आपको बहुत सारे खतरों से बचाता है यीशु मसीह। मालूम कौन से खतरों से? जिनको आप जानते हैं बस, और जिनको आपने देखा ही नहीं उनका क्या। कई ऐसी तकलीफों से, कई ऐसी परेशानियों से आपको बचाता है जिसमें आप गिर जाते हैं। और परमेश्वर का कोई जन आता है, वो शेफर्ड, वो शेफर्ड भी होते हैं, चरवाहे के हेल्पर चरवाहे। वो चीफ चरवाहा अपने कोवर्कर को भेजता है, वो जाकर के वहां से उस परिवार को छुड़ा लेता है। ये वो बातें थी जो आपके मेरे सामने थी, लेकिन कुछ खतरे ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, वो हमारे संपर्क में नहीं आए। क्या उनसे नहीं बचाया उसने? उनसे भी बचाया। उन वो खतरों से ही बचाया जिनको आपने कभी आभास नहीं किया, जिनको आपने कभी फील नहीं किया, जिनको आप कभी समझ ही नहीं पाए। आप बाहर से आराम से आगे बिना किसी एक्सीडेंट के अपने घर में, आप क्या सोचते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए थे? होने नहीं दिए गए। हुआ तो चाहते थे, लेकिन होने नहीं दिए गए। ये है वो चरवाहा। भजन 121, Psalm 121। चार पर, सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यह है वो चरवाहा जो आपका रक्षक है। अगर किसी के पास ऐसा रक्षक नहीं है जो सोता नहीं है, तो वो ले ले आज इस चरवाहे को। इस रक्षक को यहां से लेकर के जाए तो 24 आवर्स की सर्विस देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं चाहिए उसे। इसके दो बिगेस्ट गुण है चरवाहे के, इस रक्षक के। ऊँघता नहीं है। ऊँघना समझते हो? नींद का पहला स्टेप है ये। आपकी आलस्य का जीवित प्रमाण पत्र है ये, जो आप चर्च में बैठ के यूं करते रहते हैं। मैं समझ जाता हूँ ये यहाँ का नहीं है। मैं जान जाता हूँ ये यहाँ का हो ही नहीं सकता। ऊँघता नहीं है ये। और इसका दूसरा बिगेस्ट गुण क्या है? सोता भी नहीं है। मैं सुबह उठ के उसको बोलता हूँ
धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ सुरक्षित रहा। और उसी को बोलता हूँ, पता है आपको क्या क्यों? क्योंकि आप जाग रहे हैं। उसी को बोल देता हूँ ये बात। मालूम आपको क्यों सुरक्षित थे, आप लोग क्यों आराम से सोए? क्योंकि आप जाग रहे हैं। कभी देखा होगा आपने या देखेंगे भविष्य में, जब किसी बच्चे को तकलीफ होती है तो उसकी माँ को गोद में ले लेती है और सर चाहती रहती है, प्यारी जाती है, वो सो जाता है। मालूम वो क्यों सोया? इसकी माँ जाग रही है। यही परमेश्वर यशायाह की किताब में लिखा कि वो हमारी माँ भी है और हमारा बाप भी है। आप अपने परिवारों में इसलिए सोते रहते हैं रात भर आराम से, मतलब फटकार के सोएंगे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, क्या आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। लेकिन यदि यहोवा ना बचाए आपको आपके रेस्ट में, तो लोग सोते ही रह जाते। यदि नगर का बसाने वाला बचाने वाला यहोवा नहीं है, तो जागने वालों का पहरा देना। आप रेस्ट देते हैं, इसीलिए हम रेस्ट में रहते हैं। आप जागते हैं, इसीलिए हम लोग सोते हैं। सुन लो आप लोग ये वाली बात, सुन लेना इसे ध्यान से। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। 5 पद, यहोवा यदि तेरा रक्षक है तो, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ। ये ऐसा जीपीएस है परमेश्वर का कि आपको दिन और रात में आसानी से देख सकता है। दिन और रात घोर अंधकार में भी आप उसके कॉन्टेक्ट में रहेंगे। जितने इलेक्ट्रिक मीडिया सिस्टम चला हुआ यहाँ पे सब फेल हो जाता है, सर्वर डाउन चलता तो आप बैठे रहते चुपचाप आपका आकर। विदेश में बात नहीं हो रही, खाला से फुटबॉल का वोट नहीं आ रहा, क्यों? सर्वर डाउन चल रहा है। यीशु मसीह का सर्वर कभी डाउन नहीं चलता था। उसका सर्वर, उसका नेटवर्क कभी कमजोर नहीं पड़ता है। क्या आपके पास है? नहीं है तो ले लो। और यदि कहीं इस नेटवर्क के बावजूद भी आपके घरों में कोई अड़चन है, कहीं से तार कटी हुई है, जुड़वा लो उससे। आज एक बिलीवर जिसके पास ये वाला चरवाहा हो, वो स्ट्रगल करे, मैं तो शक करता हूँ फिर या तो व्यक्ति पर या फिर चरवाहे पर। मेरा स्वभाव है, या तो फिर मैं चरवाहे को पकड़ता हूँ इधर आओ, या फिर मैं इस व्यक्ति को पकड़ूंगा, इधर आओ तुम्हारे छेद दिखाओ कितने, जहां से तुम्हारे अंदर से आशीष बह रही है। हीलिंग क्यों नहीं रुक रही है? फाइनेंस क्यों नहीं ठहर रहा है? प्रोस्पेरिटी क्यों नहीं आ रही है? अपनी थैलियों के छेद बंद करो। अगर उस थैली में छेद है तो हो सकता है कि आपकी आत्मिक थैली में भी छेद होगा। ऐसे की थैली का छेद नहीं दिखाता, मैं ऐसा पागल हूं, आत्मिक थैली का भी छेद दिखाता। अगर हम मसीह परिवारों में ये वाला, वास्तव में अगर ये वाला रक्षक है, चरवाहा है, तो रात को क्यों अचानक घबराहट में जागना पड़ता है? कौन सी खिड़की तुमने खुली छोड़ी थी जहां से ठंडी हवा का झोंका जिसे तुम्हारी हड्डियों को हिला दिया? रात कहां से आई है बेचैनी, घबराहट? मैं तो बड़ा आराम से सोता हूँ साहब। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ यीशु मसीह का, मेरे जीवन में कभी ऐसे पल नहीं आए साहब। इस पेन ने मुझे हिला के जगा दिया। मैं उसको ही बोलता हूँ, सोना मेरे साथ चुपचाप। मैं शक करता हूँ या तो चरवाहे पर या फिर उस व्यक्ति पर। या तो आप सो गए थे इसलिए ये लुट गया, या ये इसी लायक नहीं था कि आप इसको बचा दें। नुकसान इससे होते हुए अगर नुकसान हो जाए, दुनिया की सारी सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है, इस संसार की सारी सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है, ये वाली नहीं, यीशु मसीह की नहीं।
आप ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। सुन, तेरा रक्षक ना तो उदार होता है, लेकिन फिर भी कहीं से कोई स्ट्रगल है तो जाके उससे बात करो। आप सो गए थे क्या रात को? बोलेगा नहीं बेटा। कि फिर ये कहाँ से घुस गया? ये छेद खुला था तेरे अंदर का, जहाँ से घुस गया। देखिए टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, ये ढूंढ लेता है खुले छेद, भावनाओं के, लालसाओं के, अभिलाषाओं के, गुनाहों के, पाप के, उन जिज्ञासाओं के जिनको हमने खोल के रखा है, कड़वाहट के, प्यार भाव के, विरोध के, विधर्म के, सैकड़ों छेद होते हैं साहब। मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा था, तो मैं इस संजीव कुमार को नहीं छोड़ के यहाँ आना चाहता। और यहाँ आने से पहले मैं अपने सब छेद बंद करता हूँ। मेरे मन में किसी की कोई बात नहीं, और आज आप इस बात को देखेंगे। इसके बाद अगर मेरे मन में अनर्थ होता तो यहोवा मेरे साथ मिलके काम कभी नहीं करता। आप देखेंगे आधे घंटे के बाद क्या होगा। 7 पद, यहोवा सारी विपत्ति से, क्योंकि वो रक्षक है, वो बता नहीं, सारी सिर के बाल से लेकर के पांव के तलवे तक। आपको मेरा जो चेकअप कराना मुझे ले चलो किसी भी हॉस्पिटल में, मैं चलने को तैयार हूं। मेरी एज अबव 40 है, लगता नहीं होगा, लगूंगा भी नहीं। डॉक्टर कहता है कि 30 के बाद ये हो जाता है, 40 के बाद ये हो जाता है। मैंने कहा बिल्कुल ना डॉक्टर साहब आप, कि मैं जानता हूं, मैं जिसमें छिपा हूं उसका बीपी बिल्कुल ठीक रहता है। उसमें कोई बीमारी, कोई रोग नहीं जिसके अंदर मैं रहता हूं। उसमें कोई घबराहट नहीं है, उसमें बेचैनी नहीं है, वो झटके से नहीं जाग जाता क्या हो गया, कभी नहीं जागता, खुद भी आराम से रहता, मुझे भी शांत रहता। मेरी शांति के सब सोते उसी में है। मजा आता मुझे जब उसके साथ चलता हूँ, कि मुझे ये रहस्य पता पड़ गया। प्रोस्पेरिटी, एक सफल जीवन योग्यताओं में कभी नहीं है। सारी एबिलिटीज कैंसल, सारे बेनिफिट्स, सारे प्रॉफिट्स क्राइस्ट में, क्राइस्ट में आपके पास है। वो मैं धक्का देना चाहता हूँ आप लोग। बिल्कुल एक रोग को अपने घर में रहने की इजाजत मत देना, अस्पताल को बिल्कुल रहने की इजाजत मत देना। इस वाले को ले जाओ चरवाहे को, ना उठता है ना सोता है। सुन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा बिना शर्त के। जब बचाऊंगा तब क्या दोगे? कभी नहीं कहेगा आपको, कभी नहीं कहता आपको ये वाली बात। आपने कहा कि खुदा बाप ये कर देना कि ठीक है कर दूंगा, उसके बाद क्या दोगे? कभी दूसरी आवाज सुनी आपने ऐसी वाली? जिनके पास दूसरे चरवाहे हैं उनसे जाके पूछो, उनके कानों में यही आवाजें गूंजती रहती है कि ये दे दो, ये दे दो। ये मजदूर है जो बिना किए काम नहीं करेंगे, और लेने के बाद भी पूरा काम ना करें तो क्या कर दोगे? लेने के बाद भी ना करे पूरा काम तो ऐसे ही है, खा जाएंगे और फिर पीठ दिखा के भाग जाएंगे। और ये यीशु मसीह ऐसा आपका कुछ नहीं खाएगा और आपके सामने अपना सीना तान के खड़ा रहेगा। ले जाओ इस चरवाहे को, ये ईमानदार है, वफादार है, लालची नहीं, आपकी किसी चीज की का कोई लोभ लालच नहीं है। यहोवा ने कही थी ये वाली बात इस्राएल को कि मैंने कब तेरी भेड़शालाओं में से भेड़ें ली, बताओ तुम में से किसने मुझे दिया है, और मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करता रहा बिना कुछ पाने की आशा लगाए हुए तुमसे। ये है यीशु, सच्चा और अच्छा चरवाहा। बेस्ट, इससे अच्छा नहीं हो सकता। मरकुस 10:45। मरकुस 10:45 में क्या लिखा है? मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 पढ़ दो कोई जल्दी से।
क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। और यीशु मसीह इसीलिए आया कि अपना प्राण दे। जहां आपको प्राण देने की बात है, यूहन्ना 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यह है सच्चा चरवाहा जो आपके लिए मरेगा, जो आपके लिए अपने जान जोखिम में डाल देगा, जो आपके लिए अपना सर आपके फंदे में डाल देगा और आपको बोलेगा जाओ घर अपनी बच्चों के साथ खुश रहो, आनंद मनाओ। जा अपने लोगों में और जाके बता दे कि यीशु मसीह ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम। उस अंधे को जिसको ठीक किया था, यीशु मसीह ने यही बोला था उससे। और जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना समाई थी, निर्वस्त्र होकर घूमता रहा, उसको चंगा करके यीशु मसीह ने यह बोला कि जा अपने लोगों में चैन से जा, तो जाके बता दे कि तेरे लिए परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम। यही है अच्छा और सच्चा चरवाहा जो बहुतों के पास नहीं है। आपके पास है, आनंद मनाओ। यदि उसके बावजूद भी कहीं कोई गड़बड़ होती है लाइफ में, या तो चरवाहे से बात करो या फिर इसके दोनों में से किसी ना किसी एक में तो कोई फॉल्ट होगा सर। क्यों मैं पुकारता रहता हूं और वो सुनता नहीं, या क्यों मेरी आवाज उस तक जाती नहीं? दोनों में से कोई एक कमी तो जरूर होगी। या फिर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, या फिर उसके कान बंद है।